लेकिन है बहुत गहरी, अच्छा। और आपसे इसका जवाब चाहिए, यकीनन मिलेगा बहुत अच्छा जवाब। अच्छा। वो ये पूछते हैं कि मज़हब इस्लाम के हक़ होने की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी दलील क्या है? सबसे अच्छी और सबसे बड़ी अच्छा। मज़हब इस्लाम। अच्छा जी। अच्छा, मुख्तसर और जामे सवाल किया। जी। भाई, इस्लाम के सबसे हक होने की सबसे अच्छी और बड़ी दलील यही है कि इस्लाम सारे आसमानी मज़हबों को हक मानता है। अच्छा। यही सबसे बड़ी दलील है। कोई दूसरा मज़हब हक नहीं मानता बाकी मज़हबों को अपने अलावा। इस्लाम सबको हक मानता है। जितने भी आसमानी दीन हैं, जितनी आसमानी किताबें हैं, जितने आसमानी नबियाँ हैं, सबको हक मानता है। यही इसकी सबसे बड़ी हक होने की दलील है। क्योंकि ये तो सबकी तस्दीक करता है ना कि ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है, मुसद्दिक है। और मुसद्दिक को अगर आप हक नहीं मानेंगे तो मुसद्दक सारे बातिल हो जाएंगे। तो इसलिए मुसद्दिक जो है उसको हक मानना तो सबसे पहले ज़रूरी है। लिहाजा वो इसकी तस्दीक पर सारे हक हैं। तो लिहाजा इस्लाम की यही दलील है कि ये सबको हक मानता है, इसमें निगेशन नहीं है। ये हर एक को मानता है, सब पे ईमान लाता है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबी ही, सारी आसमानी किताबें, व रसूली, सारे रसूलों को हक मानता है। तो यानी यहूदियत है, ईसाइयत है, सबको, जितने आसमानी दीन है सबको हक मानता है। और तभी कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, कि मुसलमानों तुम यहूद नसारा से मोहब्बत करते हो, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम कैसे मोहब्बत करते हो? वो तो मिनून बिल किताबी कुल्ली, इसलिए तुम सारी किताबों पर ईमान लाते हो। तौरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर, साफ़ शीस पे, साफ़ी इब्राहिमिया पे, सब पे तुम ईमान रखते हो कि बिल्कुल हक किताबें अल्लाह की भेजी हुई। और कुरान पे भी ईमान रखते हो। तो तुम उनकी सारी किताबें मानते हो, वो नहीं मानते। तो कहा कि तुम उनके दोस्त हो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। तो जो सबका दोस्त हो वो सीने से लगाने के काबिल होता है। जो जो दोस्त ना हो, दुश्मनी करे दोस्त के साथ, तो वो फिर तो इस काबिल भी नहीं कि दुश्मन बनाया जाए। दोस्त तो क्या बनाएगा, दुश्मन बनाने के काबिल भी नहीं है। तो अल्लाह ने ये कहा कि ये लोग नहीं तुमसे मोहब्बत करते, तुम लोग मोहब्बत करते हो। तो ये इसके हक होने की दलील है। अब रहा ये सवाल, हक होने पर यह लाजिम नहीं आता कि नाफिज भी हो। देखो, एक जो कैंसल करेंसी हो, कैंसल्ड, वो करेंसी हक तो है ना, सही तो है, बिल्कुल वो स्टेट बैंक से जारी करता है, लेकिन नाफिज नहीं है, मार्केट में चलेगी नहीं। वो कहेंगे वो कैंसिल, आप बैंक में जाके नहीं लेके आए, ठीक, करंट चलेगी। तो हक मान रहे उसको, हाँ ये जी जाली नहीं है, फेक नहीं है असली, लेकिन भाई देखो इसका टाइम नहीं चलेगा, ठीक। जैसे प्रेसिडेंट, एक अमेरिका का प्रेसिडेंट इस वक्त ट्रंप है। अब कोई ओबामा की निकाल ले, ओबामा जो वो प्रेसिडेंट, यस प्रेसिडेंट था, सलूट, बिल्कुल था, लेकिन अब नहीं, अब ट्रंप की चलेगी। सवाल है ना। तो मालूम हुआ कि जो उसकी ज़माने की लिमिट है, जिस वक्त वो हक है और नाफिज है तो काबिल कबूल। लेकिन अब ये सारे मजहब हक हैं लेकिन नाफिज नहीं है, ये कैंसल करेंसियां हैं। हाँ, करंट करेंसी अब इस्लाम है। अब आपको जैसे बैंक में से करंट करेंसी आपको कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से यहूदियत हक है, इस्लाम में मान लिया, लेकिन अब अगर उसको चलना है और आगे बढ़ना है तो उसको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ईसाइयत को यहूदी इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो हक मानते, लेकिन हक होने से नाफिज होना लाजिम नहीं आता। एक चीज़ हक है, लिहाजा नाफिज भी हो जाए। हैं, आप ये कहेंगे आज हमने जुमा पढ़ा है तो कल हम यहूदियों वाला हफ्ता पढ़ेंगे, हैं, और परसों ईसाइयों वाला इतवार भी पढ़ लेंगे। नहीं, नो वे, क्योंकि उनका टाइम गुजर चुका है। अब वो गए कि टाइम गुजर चुका, अब जिसका टाइम है, क्योंकि आपको पता है किताबें भी, टेक्स्ट बुक भी हर साल चेंज होती ना। तालीमी बोर्ड से आज अभी टेक्स्ट बुक पहली, अब ये टेक्स्ट बुक चलेगी। अब वही टेक्स्ट बुक पे एग्जाम होगा, उसी को जिसे पास कर लिया तो उसको डिग्री मिलेगी। अब पहली वाली टेक्स्ट बुक का माहिर जो है उसको नहीं मिलेगी। तभी तो यूएसएमएल होता है। पाकिस्तान का डॉक्टर यहाँ को यूएसएमएल क्यों देता है कि जी आपने वहाँ डॉक्टरी की है, सलूट, लेकिन आप अब यहाँ की जो है ना उसको आप पास करें, अब आपको यहाँ की डिग्री मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ आपको रहना है। तो इस्लाम जो है वो हक है और सबको हक मानता है, इसमें निगेशन नहीं है। और निगेशन जिसमें नहीं होता उसमें तासुब नहीं होता। और इस्लाम की ये सबसे बड़ी एक और दलील है कि ये मुतासब नहीं है, ये सबको सीने से लगाता है। लेकिन दूसरे मजहब जो है उनमें निगेशन है। क्योंकि यहूदियत किसे कहते हैं? यहूदी किसको कहते हैं? यहूदियत इंजील की तकजीब और ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार, इसका नाम यहूदियत है।
और ईसाइयत किसे कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब और कुरान करीम का इनकार, इसको कहते हैं ईसाइयत। और इस्लाम किसे कहते हैं? इसमें कोई निगेशन नहीं है। ये आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली, सबको हक मानता है? लेकिन ये कहता है कि उनका टाइम गुजर चुका है, अब टाइम उसका नहीं, अब टाइम इसका है, अब कुरान का टाइम है। और कुरान एक ऐसी किताब है फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा कि ये सारी पहली किताबों के उलूम लेकर आई है। और नबी ऐसा नबी है कि सारे पहले नबियों के मोजज़े और कमालात लेकर आया है। आपको जिस नबी के ज़माने का मोजज़ा चाहिए इस नबी में मौजूद है? मुर्दों को जिंदा करने का मोजज़ा इसके हाथ से में मौजूद है। गोया कि सारे मोजज़ात जो सारे पहले नबियों को मिले, हुस्न यूसुफ, दम ईसा, यद बैज़ादारी, आंचे खुबा हमा दारन की तुतनादारी, अल्लाह ने सारे नबियों कमालात इसमें बंद करके आखिर ज़माने को लोगों को भेज दिया है कि इस नमूना हयात पे अमल कर लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, पहलों वाली बरकतें भी ले लोगे क्योंकि सारे कमालात इसके अंदर मौजूद। तुम ये नहीं कह सकते कि यार पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था, मूसा के ज़माने की बरकतें यार मिल जाती काश। नहीं, ये नबी ऐसा भेज दिया है, वो सारों के कमालात लेके आया है। इसका दामन पकड़ लो कि तुम पहले वाले सारे कमालात भी मिल जाएंगे और आगे खुद इटसेल्फ इसके जो कमालात हैं उसका फैज़ भी उठा के जन्नतों के दरवाजे खुल जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये कमाल है। तो इसलिए ये कहना कि भाई जो इस नबी को मान लेंगे पहली तक नहीं, तकजीब नहीं, वो पहलों के सारे कमालात, पहलों के उलूम इस नबी पर को मानने पर तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए जो है ना, इस्लाम के हक होने की ये दलील है, इसमें तासुब नहीं है। जहाँ निगेशन आता है वो तासुब की दीवार खड़ी हो जाती है, और जहाँ तासुब की दीवार खड़ी होती है ये इस बात की दलील होती है कि ये मज़हब पूरी आलम को लीड नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे आलम को लीड करने के लिए आपको निगेशन नहीं चाहिए, आपको सबको लेके चलना है। और ये वसफ अल्लाह ने इस्लाम में रखा है। यहूदियत सारे आलम को लीड नहीं कर सकती क्योंकि उसमें तासुब है, वो यहूदियत को, ईसाइयत को काटती है। ईसाइयत लीड नहीं कर सकती क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काटते हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि लीड पूरे आलम को करने वाला एक ही मजहब वो इस्लाम है, क्योंकि सबको आगोश में लेके चलता है। तो पूरी दुनिया को लीड करने वाला मजहब वही होता है जिसमें निगेशन ना हो और जो पॉजिटिवली पूरी कायनात को लेकर खुदा की तरफ बढ़ सके, वो इस्लाम में खूबी है। सुभान अल्लाह।